नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। 2022 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरह से तमाम बड़ी बड़ी और छोटी राजनीति पार्टियां अपनी जीत को दावेदारी ठोकने में लग गई हैं। इसी बीच आज हम मौजूद हैं सहारनपुर के डोली खाल में और हमारे साथ तमाम लोग हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बात 2022 में इनका क्या विचार है। शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सुहेल। सुहेल जी, ये बताइए, 2022 के जो चुनाव हैं वो नज़दीक हैं। विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में आते हैं। आपके यहाँ पहले जो विधायक रहे संजय गर्ग, कितना विकास किया? कुछ नहीं किया। प्रदेश में अगर देखा जाए तो कौन सी राजनीति पार्टी ऐसी है, हालांकि अभी जो वर्तमान में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ कार्यों से संतुष्ट है और कुछ से नहीं है। देखो, ये बात तो है, काम तो हुआ है थोड़ा सा बीजेपी की सरकार में, लाइट है और बहुत काम है, मगर बस एक दिक्कत वही है जो ये एक हिंदू मुस्लिम रहता है इस पार्टी में, वरना काम तो किया है पार्टी ने, ऐसी बात नहीं। और रही विधायक जी की बात, उनके तो तुम्हें पता है हम समर्थक हैं उनके, मगर सच तो यही है कि हाँ, काम हुआ है पर इतना नहीं हुआ है। बीजेपी सर, आपने कहा कि संजय गर्ग ने काम नहीं किया और पार्टी ने काम किया। हाँ, ये बात है। और समर्थक भी आप संजय गर्ग के ही हैं। हाँ है, क्यों नहीं है। 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है अब की बार कौन सा ऐसा विधायक है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और सहारनपुर से विधायक बनाएगी? देखो, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी सरकार बनाई। अब के समाजवादी को मौका भी देना चाहिए लोगों को। समाजवादी ने पहले भी काम कराया था, तो अब के समाजवादी का है। लेकिन लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो बढ़िया है, लेकिन उसमें गुंडा जो राज है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। नहीं, देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई गुंडा राज हमें ऐसे देखने को मिला नहीं। हम तो इधर की बात करेंगे और इधर ही के बारे में सोचते हैं, बाकी का तो पता नहीं है। वर्तमान में योगी सरकार है, क्या लग रहा है गुंडा जो राज था, जो भ्रम चाह, वो खत्म हुआ या अब भी है? नहीं नहीं, कम हुआ है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, कम हुआ है, ये बात है, ये सच्चाई है। सच्चाई है पूरी। जी सर, क्या कहते हैं अब की बार योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ, कम हुआ या नहीं हुआ? बड़ा है। बढ़ा है, लेकिन बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, कह रहे योगी सरकार में गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, बहुत ज़्यादा गुंडा राज था। 20 रुपए का गमछा डाल के कहीं भी गुंडागर्दी कर लो, इतना बड़ा है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज तो आप 20 रुपए का गमछा लो, गले में डाल लो, कहीं भी गुंडागर्दी कर लो, जिसे चाहे पीट लो। लेकिन सरकार समाजवादी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करे कि गुंडा राज खत्म हो गया, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है। सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि जो है गरीब लोगों का जो है रोजगार बढ़ा है। कहाँ रोजगार बढ़ा है? 500 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा के 40 रुपये का महीने का राशन दे के पब्लिक को खुश करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ऐसा हुआ है। क्या पब्लिक इतने से खुश नहीं है? कैसे खुश हो जाएगी भाई? 600 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की घर में आ रही है, कैसे खुश हो जाएगी? 70 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का जा रहा है, कैसे खुश हो जाएगी? बराबर का मुल्क है, 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारी जगह 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। हमारे से ग्राफ नीचे गिरा हुआ है उनका, कैसे खुश हो जाएगी? आपने बात कही महंगाई की। अगर महंगाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो केंद्र के हाथ में। वो फिलहाल जो चुनाव होने वाले सेंटर में कौन वो सी सरकार है? सेंटर में बीजेपी की है, लेकिन राज्य सरकार के राज्य में कौन सी सरकार है? राज्य में बीजेपी सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार महंगाई दर बढ़ा रही है? नहीं, सेंटर सरकार बढ़ा रही है, लेकिन हमारी खत्तो खताबत तो जाए यही सरकार करेगी कि भाई इस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है भाईजान, कहीं से कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये गरीब आदमी को चूल्हा चलाना इतना भारी पड़ गया है कि मिर्च लेने जाते हैं ना, 5 रुपये की, कहता है 5 रुपये की मिर्च नहीं आती, 20 रुपये लेके आ। पहले बच्चे को 10 का नोट देते, 2 रुपये का टमाटर, 2 की हरी मिर्चा और 5 का लहसुन लेके अपने घर में आ जाता था। आज 100 रुपये चाहिए। क्या लगता है अखिलेश यादव की सरकार में महंगाई नहीं थी? अखिलेश सरकार की सरकार में महंगाई इतनी नहीं थी, महंगाई चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ चल रहा था। लेकिन इन्होंने तो जस्ट डबल कर दिया, 50 को 100 कर दिया। महंगाई हमने होते देखी है हमेशा, लेकिन 50 के बाद 51, 52, 53, इनका पता ही नहीं है। रात को 100, सुबह को 10 रुपये पेट्रोल बढ़ जाते हैं। ये कौन सी सरकार है? क्या चल रहा है? योगी सरकार का कहना है कहीं ना कहीं महंगाई का जो असर है वो जनसंख्या अनियंत्रित होने पर है, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब की बार 2 बच्चों का कानून भी आ गया। चीन में हमारे से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ क्यों नियंत्रण में है? सर, महंगाई तो वहाँ नियंत्रण में तभी है ना जब वहाँ जनसंख्या नियंत्रण। हमारे से ज़्यादा है जनसंख्या चीन अब में। तो नियंत्रण हो चुका है सर। हमारे यहाँ भी नियंत्रण हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। हमारे यहाँ तो अब शुरुआत करी ना, तो यही कह रही है सरकार भी। जी, 5 साल से काम चल रहा है। अभी तो चला है 2 साल से काम, ये 2 साल से काम चला है। नियंत्रण में हो जाने के बाद भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात अच्छा, नहीं। ये बताइए, इसके अलावा हमारे यहाँ पूर्व में मायावती की सरकार रही, वो सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? भाई देखो, मायावती की सरकार का कार्यकाल तो सीधा सीधा एक ही था। उसने सिर्फ और सिर्फ छोटी जाति को अपने साथ करने का ही असरात दिखाए हैं। इसी वजह से वो पार्टी ख़त्म हो गई है।
सरकार वही कामयाब होगी जो सबको साथ लेकर चलेगी। यही अफसोस हमें उससे था अखिलेश यादव से कि यादव और मुसलमान एक थे तो सरकार लेके चल रहे थे। यही अफसोस हमें योगी सरकार से है कि सिर्फ एक तरफा सरकार को ले जाने की कोशिश कर रही है। जब तक हमारे बीच में कोई आज तक जैसी सरकार नहीं आएगी, आप पार्टी जैसी सरकार नहीं आएगी, हमारे यहाँ बदलाव नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, और आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बड़े मंत्री हैं वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। भाई साहब देखिए, ये तो राजनीति है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आम आदमी की बात बता सकता हूँ। दिल्ली में देख लो केजरीवाल ने क्या किया हुआ है। दिल्ली में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सारे आम जन हैं। सब लोग अपना मज़े से रह रहे हैं, ना कोई दंगा है ना कोई फसाद है। तो मानने कि अखिलेश यादव की जो MY समीकरण था मुस्लिम और यादव, उससे आप थोड़ा नाराज़ हैं? उससे हट के अगर काम करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन अब की बार तो उन्होंने समीकरण बदल दिया, MY का मतलब बदल दिया। MY पहले मुस्लिम और यादव होता था, और आज के समय में महिला और यूथ है। अब वो 2 पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सही तो कर रहे हैं वो। तो लग रहा है कि सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमारे योगी जी ने भी तो ऐसा ही किया है, औरतों को मुफ्त राशन खिला के खुश कर लिया है। वो तो कह रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करके। सम्मान नहीं है, ये तो एक नीति है, सम्मान कहाँ है। चलिए, जब भी राजनीति की बात आती है, विधानसभा के लोकसभा के चुनाव आते हैं, हर आदमी एक जो बड़ी राजनीति पार्टी है मुस्लिम वोटर्स की तरफ भागती है, और अब की बार ओवैसी मैदान में आ गए। कह रहे हैं मुस्लिम समाज जितना है वो उनके साथ है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी पकड़ बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। कहीं भी नहीं खड़े होगी वो ओवैसी जी। तो ऐसा क्या कारण है? भाई देखिए, ऐसा है 2 सीट या 3 सीट या 4 सीट मेरे लेने के बाद इतना बड़ा यूपी है, कहीं बदलाव आने वाली ज़रूरत नहीं है, ना कहीं बदलाव आएगा। कोशिश भी करनी बेकार है। हमारा तो मानना बल्कि ये है कि उससे बीजेपी को ही सपोर्ट मिलेगी। क्या मुस्लिम ओवैसी को मंत्री नहीं मानते, क्या नेता नहीं मानते अपना? हम तो नहीं मानते मुसलमानों को, सब मुसलमानों को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन सर वो तो निरंतर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज सारा मेरे साथ है। जिस दिन मैं यूपी में गया, सारी तमाम मुस्लिम जनता जो है मेरी तरफ समर्थन करेगी। पिछले साल अखिलेश यादव जी तो कहते सारे यादव मेरे साथ हैं, फिर कहाँ चले गए थे सारे यादव? कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन पिछली बार तो उन्होंने गठबंधन भी करा था, तब भी हार गए। तो यही तो बात थी कि यादव न रह के हिंदू हो गया था भाई। अब की बार लग रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जो जनता है वो सिर्फ विकास मॉडल पर विश्वास रखेगी। विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास। चलिए, और भी हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी जानकारी लें। क्या लग रहा है भैया, अब की बार 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, लग रहा है कि अब की बार फिर से योगी सरकार? भैया योगी सरकार की बात ठीक है, काम भी इन्होंने किया है, बट इतना काम नहीं किया इन्होंने। क्या है कि सबसे बड़ा मसला तो वही आ गया जो भैया ने बात बोली, मॉब लिंचिंग के नाम पे यार आज भी देखिए दुनिया भर के युवा कत्ल किए जा रहे हैं। कोई बेचारा अपने घर कमा के पैसे घर पे आ रहा है, मगर उसको क्या होता है पता लगता है सुबह उसके माँ बाप को खबर मिलती है कि भाई मेरे दोनों बेटों को रास्ते में कत्ल कर दिया गया। हमें इस सरकार में सिर्फ एक इसी बात की चिंता है और कोई चिंता नहीं है, बाकी सारे काम ठीक है, बिजली मिल रही है, थोड़ा बहुत कार्यकाल भी हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस एक ही है मॉब लिंचिंग के नाम पे कि भाई अगर देख लिया कि यार ये बंदा मियाँ है तो उसको मार दिया। ऐसा नहीं है यार, इंसान है ना, इंसान की कदर नहीं हो रही है बिल्कुल। बस एक हिंदू मुसलमान क्या बांट रखा है, सारी ज़िंदगी से राजनीति इसी तरह ही करते आ रहे हैं कि भाई हिंदू है मुसलमान है। हिंदू मुसलमान से हट के राजनीति करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और ऐसी बात नहीं, हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम पहले सपोर्ट किए। अब सबका अपना अपना ओपिनियन है भाई, किसी ने वोट दिया बीजेपी को, किसी ने समाजवादी को, किसी ने बसपा को, हम आगे भी वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी कोशिश भी रहेगी कि भाई ये सरकार सारी ज़िंदगी यही सरकार रहे। बट मगर मेरे भाई ये जो मॉब लिंचिंग के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं ना, ये बातें बढ़िया नहीं है। ये अगर ये सोच ये रखेंगे तो शायद हम फिर पीछे हटना पड़ेगा हमें। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हो या नहीं? भैया महिलाएं तो पहले भी सुरक्षित थी, अब भी सुरक्षित है। बस ये है जहाँ पे मामला गर्म है, मामला ख़राब है, वहाँ पे जब पहले भी यही था और अब भी यही है। सुरक्षित तो भैया ऐसा है खुद भी होना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि सरकार सुरक्षित करेगी। अब मैं अगर देख रहा हूँ कि सामने गड्ढा है तो मुझे उस गड्ढे को देख के क्रॉस करना पड़ेगा, उसमें सरकार का कोई आदमी थोड़ी आगे मेरे को गड्ढा क्रॉस कराएगा। तो उसमें ये वाली बात है भैया, मेरा तो इतना ओपिनियन है, मेरी ये राय है अपनी। आपका कहना है कि योगी सरकार के कुछ काम अच्छे रहे और कुछ बेकार? इनको अगर विकास की तरफ देखा जाए भाई, सड़कें माशाल्लाह काफ़ी बन गई हैं, बिजली के मामले में सुधार हुआ है। हाँ, बिजली के बिल महंगे भले ही हुए हैं, मगर ये है कि चलो बिल तो रही है, कोई बात नहीं, महंगा सस्ता भी देख लेंगे। मगर सबसे बड़ा मामला तो मैं वही बात कहना चाहूँगा, जो ये हिंदू मुस्लिम होता है उस मामले में थोड़ा दिल दुखता है यार। लेकिन हिंदू मुस्लिम की आपने बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम लोग जो है सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। वो भैया ने बात कही थी, मैं क्या दोहराऊँ उस बातों के यार, 20 रुपये का गमछा डाल लो, कहीं भी बदमाशी कर लो, वो वाली बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है भैया, उसमें वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अच्छा, पहले भी तो हम लोग मिल के रहते थे, हम आगे ही मिल के रहते हैं। जनता तो कभी नहीं चाहती कि हम लड़ें। ये तो एक राजनीति पॉलिटिक्स इस तरह की हो जाती है जिसमें वो लोग लड़वाते हैं, जिसमें हम 5 आदमी खड़े, अब हमें ये नहीं पता हमारे बीच में लड़वाने वाला कौन है, लड़ा के चल जाएगा।
आपने बात की हिंदू मुसलमान की कि जो लड़ाइयाँ होती है तमाम जो राजनीति पार्टियां वो करवाती है। 2014 में दंगे हुए थे गुरुद्वारे में, उसमें भी बड़े यहाँ के नेताओं के नाम। हाँ भैया, काफ़ी नेताओं के नाम थे, बाकी नेता ही नहीं थे। अब बताओ पब्लिक कौन चाहती थी? नुकसान किसका हुआ? इतने दिन के लिए कर्फ्यू लगा, नुकसान किसका हुआ? जिस बेचारे के घर में 2000 रखे थे उसने खा लिया, जिसके घर में 200 रखे थे वो एक दिन में झंड हो गया। लेकिन क्या 2017 के बाद जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार है, क्या उसके बाद कोई ऐसी भैया मतलब ही नहीं बनता दंगे हो जाएं, अब होंगे ही नहीं दंगे। क्या कारण रहा? कारण तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, कैमरे के सामने और माइक के सामने ज़्यादा कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि प्रदेश में सरकार का इतना ज़्यादा दबाव है प्रशासन पर कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। नहीं भैया, वो दबाव का मसला कुछ और है, मगर वो है कि वही बात, मसला क्या? वही तो मसला वो है ना कि मैं रखवाला हूँ, मैं ही लुटेरा हूँ, बस सीधी बात ही है। यानी पहली सरकार रखवाला और लुटेरा नहीं। हाँ जी, ये वाला बात हो है। रहा है तो छोटे हैं, कहीं भी किसी को पकड़ लो, किसी जो की दाढ़ी को काट दो, किसी लड़के को पकड़ लो, ये भी तो आपने जो दाढ़ी वाले बात प्रकरण कही वो भी याद है, गाजियाबाद का जो प्रकरण था। उसके अलावा और भी उसमें तो लेकिन उसमें तो खुद ही मुस्लिम लोग मिले थे भैया। नहीं, उसके अलावा और भी बहुत हुए हैं हमारे सहारनपुर के आसपास। रात को गाँवों में बहुत बुरा माहौल है, कोई जा नहीं सकता मुस्लिम रात बेरात को निकल के। वही वाली बात है, गमछा डाल लो, पकड़ लो, ये वाले जो इस पार्टी के अंदर मुद्दे रहते हैं ये गलत है। नहीं तो बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, और मुसलमान जुड़ना चाहता है बीजेपी से अगर ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो जाए। अच्छा, बात कीजिए अगर युवाओं को रोजगार की, तो रोजगार कितना मिला? रोजगार तो भैया सब कुछ सामने है, समीकरण सारे आपके भी सामने, मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको है भाई, प्रेस रिपोर्टर हो आप पूरे दिन देखते हो, लोगों को देखते हो। रोज़गार के बारे में तो अगर बात करी जाए, हम दिन पे दिन हमारा ग्राफ पब्लिक का, युवाओं का नीचे को आने का, ऊपर को नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। पता कर रहा है बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है यार, जा रहा हो जॉब के लिए, पहले तो 1000 लोगों की लाइन है, 1000 लोगों में 20 चुने जाएंगे, उसके बाद क्या है 6000 रुपये सैलरी। भाई यार मजदूर तो लेके जा रहा, तसले उठाने वाला 500 रुपये, और जिस बंदे ने BA कर रखा है, MBA कर रखा है, वो 6000 महीना। तो भैया उसमें क्या है, फिर युवा क्या होता है, युवा फिर उस गुमराही की तरफ जाएगा। अगर हमें युवाओं को साथ लेके चलना है तो क्या है भैया, हमें इनके लिए कारोबार, रोजगार, इस तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। आखिर प्रदेश में कौन सी सरकार ऐसी लगती है कि हाँ जो सच में विकास कर पाए? भैया प्रदेश में तो ऐसा है, देखो अगर बात की जाए तो हम इनमें अगर सब में मिला जुला के देखें तो हमें सब में ये लगता है कि अखिलेश फिर भी यार काफ़ी बेस्ट था। दिया था उन्होंने रोजगार काफ़ी लोगों को? रोजगार नहीं दिया, मगर ये है कि वही भैया वाली बात कि महंगाई अगर बढ़ी है तो रफ्ता बढ़ी है। ये ऐसा नहीं हुआ कि यार आँख खुली हो 10 रुपये बढ़ गए यार। मोटरसाइकिल चलाते हुए थोड़ा डर लगता है कि यार बाइक चलाएंगे यार, पल्सर गाड़ी है 35 का एवरेज है कि यार अगर गागा लेडी तक जाएंगे 100 रुपये लग जाएंगे यार, इन्नार 40 में ऑटो में चल रहे हैं बस। चलिए, और भी तमाम लोग साथ हैं। क्या लगता है भैया अब की बात 2022 में फिर से योगी है? नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। क्या कारण रहा सर? इसकी वजह आप भैया पहले बोल चुके हैं, जैसे स्थिति को देखने आप भी देख रहे हो क्या स्थिति है यहाँ की। सरकार तो कह रही बहुत ज़्यादा राशन बांट दिया कोरोना काल में, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, लाइट आ रही। हाँ आ रही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आ तो सब कुछ रहा है, लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम है कि आप समझ सकते हैं इस बात को। सर, वही तो समझने के लिए आखिर है, समझाइए। हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि लाइट मिल रही है, लेकिन थोड़ी उसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये लाइट बीच में से कट भी मार रही है। और जब से मतलब ये मायावती वगैरह गए और अखिलेश की सरकार गई यहाँ से, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आई इस मामले में। और ज़्यादातर मतलब हमें इससे कोई वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जाति के नाम पर वोट मत लें, हिंदू मुस्लिम का कोई वो ना रखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ एक अच्छी सरकार बनाएं तो सबको साथ लेकर चलना होगा। यही मेरा सिर्फ इस पार्टी को कहना होगा। पार्टी तो निरंतर कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। क्या विकास और साथ नहीं हुआ? आपको मालूम है इसके बारे में? आप हमसे क्या सवाल? पार्टी तो कह रही है सभी तमाम मुस्लिम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नहीं, मुस्लिम तो तब साथ होगा जब सबका विकास होगा। मुस्लिम तो अब भी साथ है भारतीय जनता पार्टी। ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए सड़क बनाओ, हम ये चाहते हैं कि सबके लिए सड़क बने, लेकिन ये गवर्नमेंट को चुनना होगा कि हाँ हमें कैसे चलना है सबको लेकर। ये धर्म जाति के नाम को ख़त्म करे, वहाँ मार दिया उसको मार दिया, इसे कुछ कह दिया उसे कुछ कह दिया, ये नहीं चलेगा। चलिए, ऐसे आप लाएंगे तो ऐसे सरकार नहीं आएगी। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हो, आखिर उनसे जानकारी लेंगे कि 2022 के चुनाव को अब की बार ये कैसे देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बुजुर्ग बड़े मियाँ हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? महमूद हसन है साहब मेरा नाम। महमूद जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव आ लिए अब की बार, किसके साथ हैं आप? भैया हम तो इमरान के साथ या अखिलेश के साथ। इमरान के साथ या अखिलेश के साथ? अटकलें ये भी चल रही कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जाएगा। बढ़िया हो तो और बढ़िया हो जाएगा, हमारे लिए तो बेहतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा।
आखिर खूबियाँ क्या लगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो आपको निरंतर भा रही है? ये देखो ना, ये तो बहुत साथ देती है गरीबों का। क्या योगी सरकार ने नहीं दिया? योगी सरकार ने क्या दे दिया है? कुछ भी नहीं। देखो तो सही, महंगाई कहाँ पहुंच गई, तो देखो आप बात। ताऊ जी सरकार कह रही कि निरंतर महंगाई खत्म कर दे, और उसके बाद कोरोना काल गया, राशन बांटा, विकास चल रहा। हाँ बस राशन यही बांट रहा और कुछ नहीं है। विकास तो पहले से हुआ है तो भाई साहब। और तो सड़कें बनवा दी। हाँ तो कोई उनने थोड़े ही बनवा दी, पहले ही पास हुई है तो सड़के सब अखिलेश के टाइम की पास हुई है सब। ये तो बनी क्यों नहीं थी आखिर उस समय? हो तो टाइम पे ही तो बनेगी, टाइम के साथ। अच्छा, टाइम के साथ। हाँ। ये बताइए जी, मायावती को कैसे देख रहे हो अब की बात? 2022 में प्रदेश में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, नहीं बनती। मैं भी मुख्यमंत्री रही यहाँ पर वो। हाँ वो पहले रही लेकिन अब नहीं बनती हो भाई। अब क्या कमी आ गई? अब तो चांस तो इमरान का है यहाँ से, हमारे यहाँ तो चांस तो इमरान का है। सुनो लो बात। अगर इमरान जो है, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में ही रहते हैं क्योंकि अटकल हैं अब तक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? तो लग रहा है कि कांग्रेस से ही सीट जीत जाएंगे वो। हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। लेकिन पिछली 7 बार वो चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अभी तक अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई। क्या लग रहा है कि इमरान अगर सीट जीतते हैं तो विकास कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे। अच्छा इमरान तो सबके साथ है, वो तो 1 मिनट में चल दे। कोई भी किसी भी पार्टी का हो, 1 मिनट में चल दे। कोई कहीं भी कोई हंगामा हो। लेकिन मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो उनके साथ ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ मेरी तरफ है। और जी सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे कह रहा है, वो तो बिका हुआ है, बिका हुआ है वो तो। किसने खरीद लिया? हाँ वो तो मोदी के साथ है वो तो पता है। वो तो लगातार बीजेपी के खिलाफ में बात करते हैं। हाँ वो खिलाफ करे बात भाई साहब, ये तो सियासत है, ये सियासत है, ये सबको पता है। ओवैसी किसके साथ है? अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो सीटें निकाल पाएंगे? नहीं निकालता, ओवैसी नहीं निकालता सीटें। अब की बार बिल्कुल नहीं। नहीं निकलने की ओवैसी की सीटें। चलिए, और भी हमारे साथ पीछे भाई साहब है। क्या नाम है भैया आपका? वसीम। वसीम जी, क्या लग रहा है 2022 के चुनाव है, समाज- कुछ विकास हुआ? नहीं, ना, कोई विकास नहीं हुआ। सरकार निरंतर बड़े बड़े दावे कर रही, कोई विकास नहीं हुआ। तो 2022 के चुनाव में किसे देखते हैं अब की बार आप? अखिलेश समाजवादी। क्या खूबियाँ रही सर? बस खूबियाँ तो पता ही है सबको। आप हमें तो बताइए। बस आपको भी पता। नहीं नहीं, एक चीज ये तो बताइए, आखिर कौन सी ऐसी खूबियाँ रही जो देखने को मिले? विकास हो उसकी सरकार। तो ये हमारे साथ डोलीखाल की जनता जिन्होंने बताया कि 2022 के जो चुनाव है अब की बार, वो सिर्फ विकास के ऊपर ही वोट देने के तैयार है। मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।